हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टर्म 1 की तैयारी में आज हम आपके लिए लेकर के आए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। यहाँ पर गुडविल के अलावा आपको रेशियोज के, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म यानी कि एडमिशन से रिलेटेड भी कुछ उसके एमसीक्यूज यहाँ पर हम आपको दे देंगे। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पर होगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर होगा। स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। Goodwill is nothing more than probability then the old customer will resort to the old place. This definition of goodwill was given by, ये definition किसकी है? तो ये definition है लॉर्ड एल्टन की। किसकी है? लॉर्ड एल्टन की। सी पॉइंट, goodwill is to be calculated at 1.5 years purchase of average profit of last 5 years. The firm earned profit during 3 years as 20,000, 18,000, 9,000 and suffered losses of 2,000 and 5,000 in last 2 years. अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना, प्रॉफिट सारा ऐड कर देंगे, लॉसेस को लेस कर लेंगे, है ना, और डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 12,000 रुपीज़। When there is no goodwill account in the book and goodwill is raised, जब गुडविल अकाउंट नहीं है फर्म में और गुडविल का अकाउंट को रेज किया जाता है तो अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है? ऑब्वियस बात है, गुडविल अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। गुडविल का अमाउंट पेड किया जाता है, न्यू पार्टनर उसको पेड करता है। किसके लिए पेड करता है? फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट को शेयर करना है तो गुडविल का अमाउंट तो पेड करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जब एडमिशन होता है तो जनरल रिजर्व जितना भी होता है पुराना वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा, वो सारा बांट दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ही चला जाता है, तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स में आ जाएगा। और चलते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज इन केस इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन। कौन सा रेशियो आएगा? गुडविल को किस रेशियो में दिया जाता है? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, हमेशा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं। A band care 3 partners sharing profit loss in the ratio of 4:3. D is admitted for 1/10 share. New ratio will be, तो न्यू यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 1 में से 1/10 लेस कर देंगे। रिमेनिंग को, जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा हमारा 9/10 का, उसको 4:3 में तीनों में हम डिवाइड यहाँ पर कर देंगे। तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो न्यू रेशियो आएगा 4:3 ए भी पार्टनर है फर्म में, 3:2 का रेशियो है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। न्यू वही 1/3 है ना, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे और रिमेनिंग को दोनों पार्टनर्स में 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 645। सॉल्व करके देख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं मुझसे। XY are partner sharing profit loss at 1/1. They admit Z for 1/5 share who contribute 25,000 for his share of goodwill. The total value of goodwill, अब गुडविल फर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पे कितने के लिए आया है? वो 1/5 के लिए, है ना। 25,000 से उसका 1/5 शेयर से उसकी गुडविल को हम लोग यहाँ पर फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्म की गुडविल हमारी कितने की आ जाएगी? फर्म की गुडविल हमारी कैलकुलेट होकर के आ रही है 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, ABC पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। इफ़ D इज़ एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर देन, अगर D आ गया है नए के लिए तो क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनरशिप अब रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, नई बन जाती है, समझ लो, है ना। रिकॉन्स्टिट्यूट, डिजॉल्व नहीं होती है, वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। इन विच रेशियो द कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। किस रेशियो में होता है? तो ऑब्वियस अभी बता रहे हैं बार बार, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही कंसीडर किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज असर्टेन एट द टाइम ऑफ, किस टाइम पर आता है? अभी बता रहे हैं बार बार आपको, ये आ जाएगा हमारा किस में? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर एडमिट होगा। ठीक है, और चलते हैं आगे।
इफ़ एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक इट विल ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसमें आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर रिवैल्यूट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और ये तो यही, मुझे तो यही सही दिख रहा है। न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर द पास्ट लॉस, नहीं, नए पार्टनर को पास्ट लॉसेस से कोई मतलब नहीं होता। इन केस द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश, गुडविल अकाउंट मे बी रेज्ड इन द फर्म्स गुड एज पर सेक्शन 26। नहीं, मैंने पार्टनर एडमिटेड देयर इज नहीं, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन भी नहीं होता। ए पॉइंट ये सही है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, कहाँ पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा तो भाई प्रॉफिट होगा, सीधे सीधे भाई क्रेडिट साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड एट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं? वो रिवैल्यूड फिगर पर की जाती हैं। जो वैल्यूज़ बढ़ी हैं घटी हैं उस वैल्यू पर लिया जाता है, तो रिवैल्यूड फिगर पर लिया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर शोन एट देयर रिवैल्यूड इन, कहाँ पर ये शो की जाती हैं? नई वाली बैलेंस शीट में, ठीक है। रिवैल्यूड फिगर कहाँ दिखाई जाएंगी? ये आएंगी न्यू वाली बैलेंस शीट में। और चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपल्सरी रिवैल्यूड द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर? स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। तो ये जो जरूरी है रिवैल्यूड करना, वो है हमारी गुडविल, जिसे आपको रिवैल्यूड करना ही करना पड़ेगा। ABR पार्टनर सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी ब्रिंग्स 71,20,000 as a share of towards capital, the total net worth of the firm is 1,20,000 होगा आई थिंक, ठीक है। तो 1,20,000 कितने के लिए लाया? 1/5 के लिए। तो 1,20,000 को और 5 इंटू 5.1 का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 6 लाख का। तो ये 6 लाख हो गई। ऐसी निकाली जाती है फर्म की टोटल नेटवर्थ, ठीक है, आने वाले पार्टनर की कैपिटल के साथ। ये है 1,20,000 है, 7 नहीं है इसके आगे, ठीक है। A and B शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:4। C वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो सिंपल है ना, 1 - 1/5 कर देना और रिमेनिंग को दोनों पार्टनर्स में उनके रेशियो में मल्टीप्लाई करके आप आंसर इसका कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपका आराम से हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा 12, 6, 7 का। चलो आगे चलते हैं। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, किससे किया जाता है? ओपनिंग पे क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। पता है, सब पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, उसे क्या कहा जाता है? उसको प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है। जो गुडविल लेकर के आता है ना पार्टनर कैश में, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रीमियम कहते हैं। If the incoming partner brings the amount of goodwill in cash and also a balance exists in goodwill account, then the goodwill account is written off among the old partners. किस रेशियो में जाएगा? ठीक है, उनके अभी तो पुराना ही है ना, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाएगा उनको। A and B share profits and losses in the ratio 3:1. C is admitted into partnership for 1/4. Sacrificing ratio कैलकुलेट करना है, कर लोगे सैक्रिफाइस 1 में से 1/4 लेस करके रिमेनिंग निकाल देना, नया आ जाएगा और नए में से पुराने में से नया लेस कर देना, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा, जो 3:1 होगा। ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, 1 में से 1 - 1/4 कर देना, कैलकुलेट कर लेना। A का 9/16, 3/16 और 4/16। फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत सिंपल होता है, ओल्ड माइनस न्यू, B पॉइंट। आगे चलते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं? ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ABC आर इक्वल पार्टनर, D इज एडमिटेड टू फर्म फॉर 1/4, नॉन-4 नहीं होगा यहाँ, 1/4 शेयर होगा। D ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल, 5,000 बीइंग हाफ ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज, फर्म की गुडविल अगर आधी उसकी 5 शेयर है तो पहले तो पूरी इसकी गुडविल निकालेंगे हम,
ठीक है, अगर पूरी उसकी कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है, 10,000, 1/4 के लिए है तो 4/1 कर दो तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 40,000। और चलें आगे। ऑन द एडमिशन ऑफ योर न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ये किस अकाउंट में डेबिट की जाएगी, तो ये एसेट्स अकाउंट में डेबिट की जाएगी। जो एसेट्स है उसी को डेबिट कर देना, ठीक है। जैसे माना मशीनरी अगर हुई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, जेड इज एडमिटेड इन अ फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग्स 30,000 फॉर गुडविल। इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई। अरे वो किस रेशियो में लेकर के जाएंगे, ऑब्वियस बात है कि वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही निकाल के लेके जाएंगे। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर डिक्रीज हुई है या इंक्रीज भी होती तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। When the new partner pays for goodwill in cash, the amount should be debited in the firm's book. फर्म की बुक में ये अमाउंट कहाँ पर डेबिट किया जाता है। अगर पे किया है कैश में तो कहाँ जाएगा, तो ये कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर। कौन से रेशियो में जाएगा, यहाँ पर जाएगा अभी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। जो कुछ होता है पुराना वो पुराने रेशियो में, पुराने पार्टनर्स में उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और चलते हैं आगे। एक्स एंड वाई प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। जेड वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। जेड रिक्वायर 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई। कोई बात नहीं, 320 किससे ले लेगा, एक्स से ले लेगा, 120 वाई से ले लेगा। ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गए और इतना ही हम एक्स और वाई में से कम कर देंगे ना, तो जो नया रेशियो निकल के आएगा वो हमारा आएगा 974 का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। पार्टनर को ओपनिंग किससे क्रेडिट किया जाता है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से किया जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द टोटल फर्म इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से किसके कैपिटल अकाउंट में, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने रिजर्व्स होते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ किसके अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में ही। तो ओल्ड पार्टनर्स इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। पुराना जितना भी होता है वो उनको सबको डिवाइड कर दिया जाता है। जेड इज एडमिटेड इन अ फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग्स 30,000 फॉर गुडविल। ये सब बीच में गलत है। इट विल टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई इन, कौन सी रेशियो में लेकर के जाएंगे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर, कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर हम पार्टनर्स के रेशियोज में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। X and Y and Z are partners in a firm. They divided profit and loss in the ratio 4:3:1. They decided to share profits in the ratio 4:5:4:3. तो X and Y कैसे सेक्रीफाइसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें पुराने में से नए को ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनके मिल जाएंगे, जो आएंगे 2/24। पॉइंट नंबर ए। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल रिजल्ट इन। अब रिकॉर्डेड हो गई एक, अनरिकॉर्ड तो लॉस हो गया, नहीं हो गया, पहले लाइबिलिटी तो थी नहीं और अब उसको लाइबिलिटी को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है यहाँ पर, ये तो लॉस है, सीधा लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एसेट मिल जाती इसके बदले की अगर, तो हमें प्रॉफिट हो गया होता, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी मिली है तो हमारा यहाँ पर लॉस है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट। अगर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज है तो इसका मतलब गेन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इंक्रीज है तो इसका मतलब गेन हो रहा है हमको। द बैलेंस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू देयर। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, ये उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक्स वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच। कौन सा पार्टनर, तो आप इसमें इसको कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वाई सेक्रीफाइस करेगा यहाँ पर 1/10 से, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू कर देना, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट हो जाएंगे। और चलते हैं आगे।
ठीक है। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज हुआ तो भी क्या होता है, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो पार्टनर्स का रिलेशनशिप ही बदल जाएगा। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवॉल्यूशन, क्या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड से प्रॉफिट हो जाएगा। और चलते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो क्या होगा, एक ओल्ड पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है ना यहाँ पर, है ना, बताया था एडमिशन हो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, डिसॉल्व नहीं होती कभी भी। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अगर ये अभी लाइबिलिटी आई थी ना तो वो हमारा लॉस हो गया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ये कौन से अकाउंट होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि खर्चे से रिलेटेड होते हैं ना, एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलते हैं आगे भाई। ABC आर पार्टनर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, दे चेंजेस देयर प्रॉफिट शेयरिंग 2-2-1-1, हाउ मच विल सी ए सेक्रीफाइस, कोई बात नहीं, न्यू ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा और मतलब जो भी आंसर है वो नहीं आ रहे, एक भी मैच नहीं करेगा आपका आंसर, तो नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। गेनिंग रेशियो पता ही है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। चलो, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट लॉस है 3-2 फ्रॉम 1 जनवरी, दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो दे सेक्रीफाइस, कोई बात नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू कर देना, है ना, तो आपको ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बोथ ए एंड बी आएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, कहाँ हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व को तो ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड भी कर दिया जाता है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट, एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फर्म का। जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है भाई, क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, माने हमारे पास जब प्रॉफिट है तभी ये दिया जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपको पेड करना ही करना होता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन टू, गेन हो जाता है, एसेट्स बढ़ रही है ना। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, ये टेक्निकल नॉलेज है जो गुडविल को हमारी इफेक्ट करते हैं। टेक्निकल नेचर भी एक इफेक्ट करता है, एफिशिएंसी भी इफेक्ट करती है, लोकेशन भी इफेक्ट करता है, बट टेक्निकल नॉलेज इसको इफेक्ट नहीं करती, ये एक्सेप्ट है, एक यही अलग है, बाकी सब गुडविल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 42, 39, 45, वैल्यू ऑफ गुडविल इन एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, अरे इन तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, ठीक है, आंसर आपको आ जाएगा कितना, 84,000 रुपीज़ का। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। ए पॉइंट, गुडविल क्या है, गुडविल कैसी होती है, गुडविल इंटेंजिबल होती है, ओके। एन एसेट विच इज़ नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल इन नेचर हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू, कौन होती है, ये हमारी होती है गुडविल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, पहला वाला रिवैल्यूएशन मेथड कोई मेथड नहीं होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, से ये क्या चीज़ होती है, एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जितना सो जाता है उससे कहीं ज़्यादा हो गया तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा हो जाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट,
एन एसेट विच इज़ नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल इन नेचर, गुडविल होगी विच इज़ नॉट, अच्छा ये भी हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो गया। चलते हैं हम, व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या चीज़ है भाई, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है इसका। कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस 1,50,000, प्रॉफिट है 50,000 के और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% का। अमाउंट ऑफ गुडविल कितनी है, एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड हम निकालेंगे इसका 20% से, ठीक है, और उसके बाद अपने फर्म गुडविल को कैलकुलेट करके लेकर के आ जाएंगे। कितनी आएगी हमारी गुडविल कैलकुलेट होने के बाद आ रही है 1 लाख रुपीज़ की। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज़ यूज्ड, ये कब यूज़ किया जाता है, व्हेन प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है, या फिर प्रॉफिट हैज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो फिर दोनों ही आ जाएंगे, आइदर बी और आइदर सी। प्रॉफिट बढ़ रहा हो या प्रॉफिट घट रहा हो तो आपको वेटेड मेथड ही अप्लाई करना पड़ता है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं भाई, गुडविल ही तो कहते हैं, और क्या कहेंगे हम उसको। अ फर्म हैज़ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 60,000, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5% और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है भाई, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। हम आंसर सिर्फ आपको बता सकते हैं, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 20,000, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, फॉर्मूला बता दे रहे, सुपर प्रॉफिट इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। Goodwill is nothing more than probability then the old customer will resort to the old place. This definition of goodwill is, ये definition किसने दी थी, ये definition दी थी लॉर्ड एल्टन ने। What will be the value of goodwill at twice the average of last 3 years profit? अगर ये प्रॉफिट है तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 10,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग, इन सोल ट्रेडिंग तो कब ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑन क्लोजिंग द फर्म, जब फर्म क्लोज हो रही होगी तब उसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टूडेंट आपके लिए आई थिंक ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, इसको करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे डेफिनेटली आकर के पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और अपने आंसर को हम आपको दे देंगे। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय। वर्क नहीं हो रहा है, हम आ गए, हमारा हो गया सब काम। अब देखो कितना फुटेगा मिलेगा। तो हमें दो बार तुम्हारा वर्क करेंगे।